Yes. So for say next exercise in the chapter application of derivative, next exercise के लिए हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, सो मैक्सिमा एंड मिनिमा में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये सारे टॉपिक है. न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही मैं तुम्हें समझा देता हूँ, वैसे ही समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है. चलो तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं, तो उसी में तुम्हें मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ. सो से एक्सरसाइज 6.3 में फर्स्ट न्यूमेरिकल, कितने सारे एग्जाम्पल. यस. सो एक्सरसाइज 6.3 पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो. फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय. इफ एनी मतलब अगर होगी तो ही फाइंड करो, ना होगी तो कोई बात नहीं. अब देखो यहां पर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोली गई है. ओके, ना कि लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम. तो ये सब के मीनिंग है. तो सिर्फ इतना बोला हो मैक्सिमम एंड मिनिमम तो अलग मेथड है, लोकल मिनिमम मैक्सिमम हो तो अलग मेथड है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम हो तो अलग मेथड. ओके, सो ध्यान से देखना कि कौन सी क्या ढूंढने को बोला है. ओके, नाउ यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिर्फ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो पहला ही न्यूमेरिकल है, उसका फर्स्ट हम देखते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट वन हम देखते हैं. क्या है फर्स्ट का फर्स्ट, से f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 3. ये गिवन है हमें. ओके, अब इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ये फंक्शन की. एक्चुअली ये सारे न्यूमेरिकल्स ग्राफिकल होते हैं, लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करने, लेकिन ग्राफ से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू. हमें तो वैल्यू ही कैलकुलेट ही करनी है, बट ग्राफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. एक्चुअली हमारे सिलेबस में ग्राफ ड्रॉ करना है नहीं, लेकिन ग्राफ हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए बताया. नाउ ये हमारा फंक्शन है. ओके, इसमें इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर होगी तो फाइंड करना है. ठीक है, अब ये फंक्शन में देखो टर्म को तोड़ दो, ध्यान से देखो. 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर है प्लस 3 है. ओके, तो एक बात हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. क्यों ऐसा बोल सकते हैं हम, अगर x की जगह में कोई पॉजिटिव नंबर रखो, से 5. ओके, 2 5 10 माइनस 1 9 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा. x की जगह में 0 रख दूं, तो x की जगह 0 रख दूं तो क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर है प्लस 1, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आएगा. x की जगह कोई मैं माइनस वैल्यू रख दूं. ओके, माइनस वैल्यू रख दूं, माइनस 5 रख दो. सो माइनस 5 इंटू 10, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11, माइनस 11 का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो वो वापस पॉजिटिव 121 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 भी आ सकता है कब, जब तुम्हारा केस कैसा हो जाए, इसके जैसा. हाँ यस, x के लिए अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x के लिए से क्या है, x के लिए 1/2 है, 1/2, तो x की जगह 1/2 रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, तो 0 आ जाएगा. यही पॉसिबल है. ओके, तो हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं. नाउ अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो फिर हमें और क्या है, प्लस 3 है, तो हम प्लस 3 कर दो. 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, बोथ साइड प्लस 3 कर दो. अब देखो यहाँ पर तुम्हें जो हमने 11th में इनइक्वालिटीज पढ़ी थी वो तुम्हें आना चाहिए. ओके, इनइक्वालिटीज, ग्रेट स्लैक, मतलब से स्लैक इनइक्वालिटीज, और वो पढ़ा था ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटीज. ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू. ओके, तो साइन चेंज होती है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब, एंड ऑल वो रूल थे वो. सो प्लस 3 दोनों साइड कर दिया, तो यहाँ प्लस 3 किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्लस 3 कर दिया. तो यहाँ पर वैल्यू ये क्या है,
ये तो हमारा एफ एक्स है, तो ये है क्या आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 3। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो तो क्या हो क्या सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ग्रेटर देन ही है ना सारे, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डॉट 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 कहीं तक भी जाएगा, से इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, तो बस सिंपल, ये क्या है हमारी 3, मिनिमम वैल्यू कौन सी पॉसिबल है 3, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी इज 3, और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, लेकिन इंफिनिटी हम लिखेंगे नहीं, तो हम बोल देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें तो पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है ना, इंफिनिटी बोल देंगे तो नहीं चलेगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू बताओ, या 1000 हो 2000 हो, वो तो नहीं पता, तो हम बोल देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल है। ओके, तो ऐसे ही हमें ये टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे करने हैं, ये टाइप के पर्टिकुलर, नॉट सारे। ओके, बट जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम पूछा, लोकल या एब्सोल्यूट वर्ड यूज ना किया गया हो, तो हमें सिंपली वो जो हमें फंक्शन है उसको चेक करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, अगर होगा तो लिख लो एंड देन वी कैन गो अहेड। और है अभी तो और 3-4 एग्जांपल्स है ऐसे ही, तो हम सॉल्व करेंगे तो फंडा क्लियर और पक्का हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ओके, अब फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं, करें? चलो तो बढ़े ना, चलो सो सेकंड में क्या बोल रहे हैं, देखो सेकंड में बोल रहे हैं सेम ही चीज फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब देखो इसका भी हमें, अभी जो हमने फॉर्म गिवन था ना, ऐसा कुछ फॉर्म अगर आ जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो ऐसा फॉर्म हम ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? हाँ यस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो एक्चुअली डिलीटेड था सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लेकिन आता हो तो इजी है। क्या है, सबसे पहले तो 9 से डिवाइड कर लो। ओके, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके, सो 9 से डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, से 9 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 12/9, ये क्या हो गया x प्लस 2/9, 9 कॉमन निकल गया। ओके, तो यहाँ 9 वहां 9 आ गया। ओके, अब देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करते थे कि ये जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट उसको लेते थे, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 12/9, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? ओके, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 2 6 12, करेक्ट, 2 6 12, और अब क्या हो जाएगा 3 2 एंड 3 3 2/3 आ गया। हमारा जो 2/3 आया है उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो आया है उसके स्क्वायर को, तो यहां हम करते हैं, देखो 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस से यहां पर क्या लिखेंगे, अभी जैसा है वैसा ही लिखो 12/9x प्लस, अब हम ये लिखते हैं क्या 2/3 के होल स्क्वायर को मैंने ऐड किया, और फिर अभी सब्ट्रैक्ट ये भी लिख दे रहा हूं प्लस 2/9, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं 2/3 टू दी होल का स्क्वायर। डन? क्या किया, ये फर्स्ट 2 टर्म्स जैसी थी वैसी रख दी, ये एक बार ऐड किया एक बार माइनस किया तो खत्म हो गया वो तो, और ये जो टर्म था वो भी वापस लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें हमें a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर मिल जाए। देखो ये x टू दी होल स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2/3। देखो 2ab था हमारा फॉर्मूला a प्लस बी में, तो 2 ये a है और ये हमारा b है, सो 2 2 जा 4/3, 2 2 जा 4/3x, तो ये 4/3x ही होगा ना, ये कितना है 3 4 जा और 3 3 जा, तो 4/3x ही तो है वो। ओके, सो ये हो गया प्लस 2/3 टू दी होल स्क्वायर, ये तो था ही। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं, क्या है प्लस 2/9 है माइनस ये कितना है 4/9, 2/3 का स्क्वायर है मतलब 4/9 है, करेक्ट, इतना गिवन है।
ओके, अब ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी टू दी होल का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 9x प्लस 2/3 टू दी होल स्क्वायर हो गया। अब वहां पे कर लो, वहां पे क्या बचा 9 एलसीएम आ जाएगा 2 - 4 -2/9 आ जाएगा ना, -2/9 सिंपल डन। अब 9 अंदर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा छोटा कर देता हूं स्क्रीन, अब 9 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 टू दी होल स्क्वायर माइनस 9 यहां मल्टीप्लाई होगा तो कट हो जाएगा तो -2, इतना आ गया डन। ये देखो हमारा जो पहले था ना वैसा ही थोड़ा बहुत फंक्शन आ गया है, तो हम इसके लिए वापस लिख सकते हैं क्या, देखो से x प्लस 2/3 टू दी होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही होगा, ऑब्वियस है। x की कोई भी वैल्यू पुट करो, माइनस पुट करोगे तो भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाएगा जब तुम -2/3 लोगे तो, और माइनस वैल्यू लोगे या प्लस वैल्यू लोगे तो प्लस ही आएगा, तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। देन उसके साथ क्या है मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 2/3 टू दी होल स्क्वायर, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। नाउ -2 और ऐड करना है, अभी -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा नहीं, सो -2 दोनों साइड लाते हैं, 9x प्लस 2/3 टू दी होल स्क्वायर -2, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 0 और -2, सो ये तो मुझे मिल गया, क्या है ये हमारा f of x, यही है ना f of x, ओके, क्योंकि हम f of x को ही सिंप्लीफाई कर रहे थे अभी तक, तो ये मुझे मिल गया f of x जो आया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आया है -2 डन। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 आया है मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी -2, फिर उससे बड़ी मतलब -1, फिर उससे भी बड़ी मतलब क्या 0, ओके, फिर उससे भी बड़ी 1 2 डॉट 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 चलती जाएगी, मतलब कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -2 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू, क्यों वापस इंफिनिटी आएगा ना, सो इसलिए हम बोल देंगे क्या नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज -2। सर मतलब नो मैक्सिमम वैल्यू मतलब कोई मैक्सिमम ग्राफ ही नहीं, हाँ करेक्ट, मैक्सिमम पॉइंट ही कोई नहीं है क्योंकि वो जाता ही जा रहा है, अभी कोई आएगा ना तो उसमें मैं तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, से ये सारे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये देखो 4th क्वेश्चन में प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमा, मतलब उसका मैक्सिमा भी नहीं है उसका मिनिमा भी नहीं है, ऐसा कैसे, जैसे कि अगर ऐसा कोई ग्राफ आ गया, देखो जैसे कि ऐसा कोई ग्राफ आ गया, ऐसा ग्राफ है तो ये यहाँ डॉट 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 है, जाता ही जा रहा है, यहाँ भी डॉट 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 है, जाता ही जा रहा है, तो कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है नहीं। लेकिन अगर मेरा कोई ग्राफ ऐसे आया कि भाई ऐसे आया था फिर ऐसे आया फिर अब ऐसे चलता ही जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसकी, क्यों, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है, मिनिमम वैल्यू है, सपोज ये मिनिमम वैल्यू है, समझ में आया, ओके, तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ग्राफ से हमें अच्छे से समझ में आएगा, बट वी डोंट हैव दैट इन आवर सिलेबस। जैसे कि देखो ऐसा है, ऐसा कोई ग्राफ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये, अगर इतना ही ग्राफ है तो, अगर आगे जा रहा है तो फिर नो मैक्सिमम, अंडरस्टूड, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट का सेकंड न्यूमेरिकल था, फर्स्ट का थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, f of x कितना है, ये मेथड याद रह गई ना, कौन सी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो तुम्हें जो कॉमन निकालना है कॉमन निकाल लो तो वो 1 हो जाएगा, वो होने के बाद x का कोएफिशिएंट चेक कर लो, x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको उठा लो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर लो, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करो
वो जो वैल्यू है स्क्वायर वाली, वो स्क्वायर वाली वैल्यू को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। डन? ओके, भव्य पता है ना वो तो। चलो, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू से माइनस एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 10। ओके, तो अगेन इसके लिए भी हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। वी कैन से दैट, तुम्हें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, वी कैन से दैट फ्रॉम द गिवन फंक्शन दैट x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। 0 या 0 से बड़ा ही होगा, अगर स्क्वायर है तो, स्क्वायर है तो। ओके, यस। अब हमारे पास तो माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, याद है ना। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज 0। ओके, देन प्लस 10 है, सो माइनस x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 10, और इस साइड भी प्लस 10, तो 0 प्लस 10 हो जाएगा 10। ये तो हमारा f ऑफ x आ गया। सो f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। तो वैल्यूज क्या होगी, 10 होगी, फिर लेस देन और इक्वल्स टू है, मतलब कम होगी, तो भाई 10 होगी, 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, डॉट 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 चलता जाएगा, वो तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी, इज 10 एंड नो मिनिमम वैल्यू। डन? ओके, तो ये था थर्ड। देखो इसमें मैं तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ। फोर्थ अंडरस्टूड, ये हो गया। चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। जब भी तुम्हारा x का ऑड पावर हो ना, पोलिनोमियल जो तुम्हें गिवन है उसका ऑड पावर हो ना, तो उसकी ना मैक्सिमम वैल्यू होती है ना मिनिमम वैल्यू होती है। तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि देयर इज नो मैक्सिमम, रीजन के साथ लिखना, देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये तो आंसर हो गया, तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना है, देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सिंस द गिवन फंक्शन हैज say degree 3. Okay, the given polynomial function is having degree 3 which is odd number. Okay, that's why minimum और maximum value नहीं मिलेगी। अब इसका मैं सपोज तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो क्या होगा, से ये हमारा क्या है, y है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 है। चलो तो टेबल बनाए, टेबल बनाते चलो, ये x है, ये y है। आंसर तो यहाँ पे खत्म, तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके नहीं बताना, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। से x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 का क्यूब 0 प्लस 1, तो x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू आ गई 1। देन y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ओके, तो y की वैल्यू अगर 0 ले ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं y की वैल्यू 0 नहीं, x की वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यू सपोज प्लस 1 ले ली, x की वैल्यू प्लस 1 ले ली, तो वो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस 1 ले ली, x की वैल्यू माइनस 1 ले ली, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डन? और कोई वैल्यू, बड़ी वैल्यू चाहिए तो तुम ले सकते हो, देखो x में भी 0 आ गया है, y में भी 0 आ गया है, प्लस माइनस भी आ गया है, तो कोई भी बड़ी वैल्यू लेनी हो तो 2 ले सकते हो, 2 ले लो। तो x की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो 2 क्यूब 8 प्लस 1 9। डन? और माइनस 2 ले लो, माइनस 2 लोगे तो भी क्या आ जाएगा, माइनस 8, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7। ओके, माइनस 7, और तुमने वैल्यू क्या ली, x की वैल्यू माइनस 2। डन? ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। से से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 होगा।
देखो पहला पॉइंट 0,1, तो भाई ये पॉइंट है, डन। दूसरा 1,2, 1 और 2 इधर होगा, डन। देन तीसरा -1,0, x -1, तो ये पॉइंट होगा। देन 2,9, तो भाई ये 2 है और ये 9 ऊपर वाला, डन। फिर सारे ले लिए क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवा -2 -7, -2 यहाँ पे और -7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ग्राफ कैसे बना देखो, ये जा रहा है अभी भी, ये भी जा रहा है, कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं। अंडरस्टूड, समझ में आया। अभी यही केस में अगर तुम्हें ऐसे ही अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, कौन सा हमारा सीधा पोलिनोमियल जो हमने ये लिया था, ओके, उसका तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन तुम वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह 0 ले लो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2, तो 0,2 आया। x की जगह 1 ले लो तो ये 9 आ जाएगा, 12 मतलब 21 और 2 23, तो 1 और 23 भी एक पॉइंट आया। -1 ले लो, -1 पे तो वो अच्छा चलो -1 ले लो तो वो क्या हो जाएगा 9 और -12, तो -3 + 2 -1, करेक्ट। -1 पॉइंट आया, तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें डायरेक्टली जो हमारा आंसर आया है वो पता चलेगा कि जो ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करते जाओगे, वो किसके लिए था, इसके लिए, हाँ। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करते गए तो तुम्हें पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -2 है। ओके, हमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना नहीं है, बट लाइक दैट यू कैन क्रॉस चेक, वेरीफाई, डन। यहाँ पर तो तुम्हें ऑड पावर दिखे तो डायरेक्टली बोल दो कि भाई मैक्सिमम भी नहीं होगी और मिनिमम भी नहीं, डन। हो गया पहला न्यूमेरिकल, समझ में आ गया, ओके। फिर अभी सेकंड करते हैं, भव्या कोई डाउट ना। अच्छा चलो।